गुड मॉर्निंग क्लास, +2 क्लास। पहली क्लास में मैंने आपको ये लेसन रीड कराया था, 60 लेसन नमक। आज हम इसके अभ्यास के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सफ़िया के भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने से क्यों मना कर दिया। इसका एक क्वेश्चन और बनता है, नमक की पुड़िया को लेकर सफ़िया के मन में क्या द्वंद्व था। सफ़िया के भाई ने नमक ले जाने के लिए मना क्यों कर दिया था। उत्तर है, नमक की पुड़िया को लेकर सफ़िया के मन में यह द्वंद्व था कि वह नमक कस्टम अधिकारियों को दिखाकर ले जाए या चोरी से छिपाकर। सफ़िया के भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने से मना कर दिया क्योंकि पाकिस्तान से भारत को नमक का निर्यात प्रतिबंधित था, मतलब उसको कानूनी रोक थी, यह गैर कानूनी था। दूसरे कस्टम अधिकारी नमक की पुड़िया निकल आने पर बाकी सामान को भी जिंदी जिंदी बिखेर देंगे, इससे बदनामी भी होगी। और तीसरे, भारत में पर्याप्त मात्रा में नमक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नमक की पुड़िया ले जाने के संबंध में सफ़िया के मन का द्वंद्व स्पष्ट करें। नमक की पुड़िया ना ले जाने के बारे में सफ़िया के मन का द्वंद्व स्पष्ट करें। वही बात फिर दोहराई हुई है इस क्वेश्चन में भी। उत्तर है, नमक की पुड़िया ले जाने के संबंध में सफ़िया के मन में यह द्वंद्व था कि नमक की पुड़िया को चोरी से छिपा कर ले जाए या कस्टम अधिकारियों को दिखाकर। वही ऊपर वाले क्वेश्चन में भी थी ये लाइन। पहले वह इसे किनुओं की टोकरी में सबसे नीचे रखकर किनुओं से ढक देती है, या फिर यह निर्णय लेती है कि वह प्यार के इस तोहफे को चोरी से नहीं ले जाएगी, वह नमक की पुड़िया को कस्टम वालों को दिखाएगी। थर्ड क्वेश्चन है, जब सफ़िया अमृतसर पुल पर चढ़ रही थी तो कस्टम ऑफिसर निचली सीढ़ी के पास सिर झुकाए चुपचाप क्यों खड़ी थी। सफ़िया अमृतसर पुल पर चढ़ रही थी तो इधर कस्टम ऑफिसर निचली सीढ़ी के पास सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। सिख बीवी का प्रसंग छिड़ने पर उन्हें अपने वतन की याद आ रही थी। वे सिख बीवी व सफ़िया की भावना से भी प्रभावित थे। उन्हें दूसरी जगह आकर भी अपने वतन की चीज़ें बहुत याद आ रही थी। राजनीतिक उद्देश्यों ने सबको एक दूसरे से अलग कर दिया। फोर्थ क्वेश्चन है, लाहौर अभी तक उनका वतन है या दिल्ली, सिर या ये वतन ढाका जैसे उद्गार किम सामाजिक यथार्थ का संकेत करते हैं। ये कथन उस सामाजिक यथार्थ मतलब सच्चाई का संकेत कर रहे हैं कि राजनीतिक तौर पर लोग भले ही विस्थापित हो रहे हैं, मतलब विस्थापित का एक स्थान से दूसरे स्थान पर रहने लगे हैं, अलग कर दिया उन्हें, वहाँ पर स्थापित कर दिया है, दूर ले गए हैं, परंतु भावनात्मक लगाव मातृभूमि से ही रहता है। राजनीतिक बंटवारे लोगों के दिलों को बांट नहीं पाते, वे लोगों को अलग रहने पर मजबूर कर सकते हैं, परंतु उनका प्रेम अंतिम समय तक मातृभूमि से ही रहता है। मतलब जहाँ उनकी मातृभूमि थी, जहाँ वो पैदा हुए थे, वहाँ से उनको अलग करके दूसरे देश में भेज दिया जब बंटवारा हुआ, तो लेकिन उनका लगाव जो है वो अभी भी अपनी मातृभूमि से बना हुआ है। फिफ्थ क्वेश्चन है, नमक ले जाने के बारे में सफ़िया के मन में उठे द्वंद्व के आधार पर उसकी चारित्रिक विशेषताओं को स्पष्ट करें। उत्तर है, नमक ले जाते समय सफ़िया के मन में अनेक द्वंद्व उठ रहे थे। द्वंद्व का मतलब अनेक वो थे कि झगड़े चल रहे थे कि मतलब वो छुपा कर ले जाए या ना ले जाए। इससे उसके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं उभर कर आती हैं। भावुक। नंबर 1, भावुक। सफ़िया भावुक है, वह सिख बीवी की भावनाओं को मानती है और उसी के आधार पर लाहौरी नमक भारत ले जाना चाहती है। वह यह गैर कानूनी है यह जानते हुए भी वह भावनाओं को बड़ा मानती है। सेकंड ऑप्शन जो उसकी विशेषता है, वायदे की पक्की। सफ़िया सैयद है, सैयद होने के नाते वह अपने वायदे को किसी भी कीमत पर पूरा करना चाहती है। वह नमक ले जाने के लिए हर गलत सही तरीके पर विचार करती है। नंबर 3, व्यवहारिक। सफ़िया व्यवहारिक है, वह प्रेम के तोहफे को चोरी से नहीं ले जाना चाहती। वह दोनों के कस्टम अधिकारियों के सामने अपनी बात रखती है और अपने तर्कों से उन्हें अपने पक्ष में, तर्कों है यहाँ पर, तर्कों आएगा, अपने पक्ष में करने में सफल हो जाती है। इस तरीके से वह नमक की पुड़िया लाने में सफल होती है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, मानचित्र पर एक लकीर खींच देने पर भी जमीन से और जनता बट नहीं जाती है। उक्ति तर्कों व उदाहरणों के जरिए इसकी पुष्टि करें।
मानचित्र पर लकीर खींच जाने से, यानी कि जो हमारा मैप है उस पर लकीर खींच जाने से ज़मीन और जनता बंट नहीं सकती। लेखिका का यह कथन पूर्णतः सत्य है। राजनीतिक कारणों से मानचित्र पर लकीर खींचकर देश को 2 भागों में बांट दिया जाता है, पर इससे ज़मीन व जनता को अलग अलग देश का लेबल मिल जाता है, परंतु यह कार्य जनता की भावनाओं को नहीं बांट पाता। उनका मन अंत तक अपनी जन्मभूमि से ही जुड़ा रहता है। ये बात सही है। पुरानी यादें उन्हें हर समय घेरे रहती है। जैसे ही उन्हें मौका मिलता है वह प्रत्यक्ष तौर पर उभर कर सामने आ जाती है। नमक कहानी में भी सिख बीवी लाहौर को भुला नहीं पाती और नमक जैसा साधारण चीज़ वहाँ से ले जाने की बात कहती है। कस्टम अधिकारी नौकरी अलग देश में कर रहे हैं, परंतु अपना वतन जन्म प्रदेश को ही मानते हैं। सभी का अपनी जन्मस्थली के प्रति लगाव है। मतलब ये तर्क और उदाहरण जो है वो इस बात को स्पष्ट करते हैं। 7वां क्वेश्चन है, नमक कहानी में भारत व पाक की जनता के आरोपित भेदभावों के बीच मोहब्बत का नमकीन स्वाद घुला हुआ है, कैसे? नमक कहानी में भारत पाक की जनता में आरोपित भेदभावों के बीच मोहब्बत का नमकीन स्वाद घुला हुआ है। उन्हें में प्रेम और स्नेह का स्वाद है। इस स्वाद में अपनापन है। लेखिका का अपने भाइयों परिचितों में से स्नेह, सिख बीवी का लाहौर से लगाव और कस्टम अधिकारियों का दिल्ली व ढाका से जुड़ाव, ये सब दोनों देशों की जनता के बीच स्नेह को दर्शाते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। सब में सेम सी बातें हैं। इसको आपने लिखना है और याद भी करना है। ओके, थैंक यू।